आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री ओपी चौधरी जी, जिनसे हम चुनाव से जुड़ी अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ओपी चौधरी जी, भाजपा की सरकार बनेगी तो किस तरह के विकास कार्य होंगे जो वर्तमान सरकार में नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि कांग्रेस ने माफिया राज स्थापित कर दिया है। माफिया राज से पूरे छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिलेगी। एक गुड गवर्नेंस, सुशासन छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा और हर जगह जो आज माफिया है, पीएससी में, व्यापम में, भर्ती में, गोठान में, गोबर में, सब जगह जो माफिया राज इन्होंने फैला रखा है उससे मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी ओर सारे विकास काम ठप हो गए हैं। विकास शून्यता की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में निर्मित हो गई है। गरीब लोगों को 16 लाख गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहा है क्योंकि केवल और केवल इस कारण की कांग्रेस की सरकार है। गरीबों को चावल मोदी जी जो भेजते हैं कोरोना के समय से, वो अतिरिक्त चावल कांग्रेस की सरकार नहीं लेने देती है। ऐसे गरीब विरोधी सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, माफियाओं की सरकार है। इन सब से निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनते ही मुक्ति मिलेगी। 16 लाख गरीबों को जिनका आवास छीना गया है, उनको भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पहले आवास स्वीकृति के फाइल पर दस्तखत करेगा, उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश करेगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुड गवर्नेंस, सुशासन के लिए होगी। पिछले 15 साल के रमन सिंह जी की सरकार में ऐसा कौन से विकास कार्य हो रहे थे जो वर्तमान की सरकार में अभी नहीं हो पा रहे हैं? अभी मैंने कहा 16 लाख गरीबों का आवास भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती तो बन गए होते। इन 5 सालों में रुक गया। गरीबों को जो चावल मिल रहा था तो जिसे बंद कर दिया गया है वो मिल गया होता। 6,10,000 किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित कर दिया गया है। वो 6,10,000 किसान सम्मान निधि प्रतिवर्ष का 6,000 हर साल पा रहे होते। ऐसे गरीबों की दृष्टि से होता। चारों ओर जो विकास शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, सरपंच लोग, नगर पालिका, सब जगह कमीशन खोरी ही है। जो भी इक्का दुक्का काम हो रहा है और एक भी काम नया स्वीकृत नहीं हो पा रहा है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मिली हुई थी। आज ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। यूरिया में, डीएपी में माफिया राज आ गया। रकबा कटौती किसानों की जा रही है। कर्मचारियों को महीनों तक डीए नहीं मिलता है। युवाओं को आज पीएससी में, व्यापम में भ्रष्टाचार का और माफिया राज का सामना करना पड़ रहा है। इन सबसे मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो इन स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। भाजपा बेरोजगारों के लिए किस तरह से काम करेगी? सबसे पहली चीज़ तो पीएससी में, व्यापम में, हर जगह की जो भर्ती है उसमें भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पारदर्शिता होगी, सुशासन होगा। अभी कांग्रेस के लोगों ने जो अत्याचार किया है युवाओं के साथ भर्ती में, व्यापम में, पीएससी में, उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही गहन जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसके अलावा जो युवाओं के रोजगार की दृष्टि से जब गवर्नेंस होता है, जब सही निवेश होता है तो अपने आप रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और साथ ही साथ जो भर्तियां होती हैं वो सही ढंग से स्मूथ तरीके से होती हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है। इन सब परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सुनिश्चित करेगी। आप प्रशासन में भी रहे हुए हैं अहम पदों पर, तो अभी वर्तमान में जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है और एक जो प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, आप चूँकि प्रशासन में रहे हुए हैं तो बेहतर समझ सकते हैं, किस तरह की प्रशासन में अभी गड़बड़ियाँ चल रही हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो गवर्नेंस था। आज प्रशासन में ट्रांसफ़र उद्योग चल रहा है। पैसा कांग्रेस के लोग ले रहे हैं और तभी पोस्टिंग करते हैं और मंथली उनसे पैसा वसूला जाता है अधिकारियों से। इसी कारण चारों ओर पुलिस विभाग में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। प्रशासन में भ्रष्टाचार की स्थिति उत्पन्न हुई है। तहसील हो, थाना हो, ब्लॉक हो, सब जगह भ्रष्टाचार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। ये प्रशासनिक कल्चर को पूरी तरह से प्रदूषित करके कांग्रेस ने रख दिया। आप वर्तमान में जब चुनाव इतना नज़दीक आ गया है तो आप लोग किस चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस दिशा में काम कर रही है। वो हमारा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि क्या निर्णय करना है, नहीं करना है। वो मेरे विषय, हम लोगों की स्तर का विषय नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री ओपी चौधरी जी, जिनसे हमने चुनाव से जुड़ी कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। इसी तरह की खबरों एवं अपडेट के लिए बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ।